अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत सपोर्ट किया, उससे दिल बड़ा हो गया। और जो पाकिस्तान में रह के खासकर जर्नलिज्म आप करेंगे तो कुछ ना कुछ प्राइस तो आपको पे करनी पड़ती है। तो मेंटली तौर पर मैं नहीं, बहुत से जर्नलिस्ट इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। जिन्होंने जर्नलिज्म करनी है, जिन्होंने नहीं करनी, उनको बड़े ओहदे भी मिल जाते हैं। मगर ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इस लिहाज से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने कुछ ऑफिशियल के ज़रिए मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहा है। वो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मुझे किसी दोस्त ने, बड़े भाई ने एक मशवरा दिया कि आप नकवी साहब को मैसेज करें और उनको बताएं कि आपको बैन क्यों किया गया है। मैंने नकवी साहब को मैसेज कर दिया और एक थोड़ा सा डिटेल मैसेज था, जिसके अंदर मैंने ये भी लिखा कि अगर आपको ये लगता है कि मैंने कहीं पे मिसलीडिंग रिपोर्टिंग की है तो मुझे बताएं, कहीं पे फैक्चुअल मैं गलत हूँ तो मुझे बताएं, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अगर आप बैन करके आप समझते हैं कि मैं वो ज़ुबान बोलूँगा, वो अल्फाज बोलूँगा जो आपके हैं, ऐसा नहीं होगा। ये एग्जैक्टली मैंने 3 की पैराग्राफ का भेजा, बट लब्बे लबाब ये था उस पूरे का। आप मतलब मैं देख रहा हूँ उसकी लीगैलिटी, अदरवाइज मैं इसको अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट भी आपको वो लगा के दे दूंगा जो मैंने उनको मैसेज किया था नकवी साहब को। ये बात मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि मेरे खिलाफ एक चीज़ का प्रोपोगंडा हो रहा है जो क्लियर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये मैंने किनको किया? सिर्फ एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को, किसी और को मैंने ये मैसेज नहीं किया। सिर्फ एक नकवी साहब को किया, वो इसलिए कि वो हेड कर रहे हैं और उन तक ये बात पहुंचना ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक चीज़ क्लियर होना चाह रहा था कि ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली किस तरफ से आई है। अब सोचिए उसके बाद क्या हुआ। मैंने मतलब एक बड़ा बंदा है, उस चीज़ को देखेगा ना, हेड कर रहा है एक क्रिकेट बोर्ड को। अब ये मैसेज किए को आप समझें कि 4-5 घंटे हुए होंगे या थोड़ा ज़्यादा आप लगा लीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया डिपार्टमेंट का जीएम रज़ा राशिद, वो मेरे ही कोलीग्स को फ़ोन करके ये बोल रहा है, अज सनाउल्ला साहब ने मैसेज किया नकवी साहब ने, देखो हुण सनाउल्ला साहब डर गया है, ये अब घबरा गया है, अभी तो हमने शुरुआत की है, ये अब देखना इसकी ज़ुबान कैसे ठीक होती है। और जो मैसेज मैंने किया वो अधूरा पढ़ के सुनाया। और मैं इसलिए हैरान हूँ, ये एक दो दोस्त, ज़ाहिर है हम भी इस फील्ड में होते हैं, जिस तरह क्रिकेट बोर्ड करता है, हमारे भी बहुत से दोस्त हैं जो क्रिकेट बोर्ड के साथ बना के भी रखते हैं और हम अपने दोस्तों का भी ख्याल रखते हैं। तो मुझे उनमें से इन्होंने लगता कि इनका बड़ा क्रीपी है, बट उन्होंने मुझे बताया कि रज़ा राशिद ने फ़ोन करके किया है। अब उन्होंने मुझे बताया कि ये आपका जो टेक्स्ट है उसने पढ़ के सुनाया, यानी जो मैंने नकवी साहब को किया था वो रज़ा के मोबाइल पे भी था। मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ। मैं अब ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार की तरफ से हदायत की गई है कि आप सनाउल्लाह को के बदनाम करो, उसके खिलाफ प्रोपोगंडा करो, क्योंकि आप ऑफिशियल आकर इस चीज़ का जवाब तो दे नहीं सकते, तो यूं इस तरीके के साथ आप आए, या फिर ये रज़ा राशिद की इंडिविजुअल कोशिश थी? ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मुझे मुझे हुआ, बट ये क्रिकेट बोर्ड की बात चीज़ें ऐसी करती हैं ताकि सहाफ़ी गुस्से में आके रिएक्ट करे, कोई गलती करे और फिर बोलें देखिए जी ये कर रहा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, मैंने फिर नकवी साहब को मैसेज कर दिया और मैंने ये लिखा, मैंने कहा मैंने आपको मैसेज किया था और मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये मैसेज क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल के पास आया। उन्होंने खड़े होकर पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे ऊंची पढ़ के सबको सुनाया और बाद में मेरे अपने ही कोलीग्स को फ़ोन करके ये बता रहे हैं कि मैं डर गया हूँ। मैंने फिर लिखा नकवी साहब को कि मैं आप चीज़ बता दूँ कि मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, ना मैं बाइस्ड हूँ और ना मैं डरा हूँ और ना ही मैं डरूंगा। जो चीज़ें मैं पहले कर रहा था मैं एग्जैक्टली वैसे ही कर रहा हूँगा। ये मैंने फिर उनको दोबारा मैसेज, मैंने कहा ये मेक श्योर कर लें कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, ना ही मैं अपोलोजेटिक हूँ, ना मैं हूँगा, क्योंकि मैं कहीं पे गलत नहीं हूँ। आपका बंदा ये प्रोपोगंडा कर रहा है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये किसकी इमा पे कर रहा है, किसकी हदायत पे कर रहा है। और क्या क्रिकेट बोर्ड, एक प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड, अब इस नहज पे पहुंच चुका है कि आप जर्नलिस्ट के खिलाफ आप यूं पर्सनलाइज हो जाएंगे और आप उनके दोस्तों को फ़ोन करके बता रहे होंगे, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, उनकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह सब फील्ड में जानते हैं कि डरने वाला चक्कर तो है नहीं मेरे में। अगर होता तो मैं पहले ही ना बोल रहा होता। मैं बेवकूफ़ हूं कि मेरे सामने 2-3-4 जर्नलिस्ट को बैन किया आपने और मैं उनके लिए बोल रहा हूं। वो इसलिए बैन किया कि उन्होंने आपकी एक दो चीज़ों के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। अगर मैं मोहम्मद हफीज़ का इंटरव्यू कर रहा हूं, मोहम्मद हफीज़ का एक वीडियो जो वो मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्या मुझे नहीं पता कि ये लगाऊंगा इसका क्या रद्द अमल आएगा? मुझे पता है, बट एक क्रिकेटर का व्यू है वो मैंने लगा दिया।
मुझे दोबारा भी कोई करेक्टर, मैं किसी का इंटरव्यू करूंगा और अगर वो अपना एक पर्सनल व्यू रख के चलेगा कि मेरा ये ख्याल है कि नकवी साहब बहुत ज़बरदस्त ने, मैं वो भी लगाऊंगा। अगर वो कहेगा कि नहीं नकवी साहब इतने कैपेबल नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड को चला सके क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से नहीं मामला ठीक हो रहे, मैं वो भी लगाऊंगा। मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं टलूंगा, मेरा काम है, मैं ये करूंगा। और इनका अपना इदारा नकवी साहब का, वो भी तो यही काम करते हैं ना। क्या वो चैनल के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते लोगों को? क्या उनके होते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब वो चेयरमैन नहीं थे, क्या उनका इदारा क्रिटिसाइज नहीं करता था? करता था। उनके अपने शोज में बैठ के क्या जर्नलिस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते थे? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मोहसिन नकवी साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही अनाउंस किया स्टेडियम बन गया है बट थोड़ा सा अधूरा है, ये छतें राइट आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी हम लगा देंगे। क्या उन्होंने नहीं कहा था? इस चीज की अप्रूवल भी फाइनेंशियल रिपोर्टेडली हो चुकी हुई है। तो मैं अगर इस पे बात करूं कि जनाब छतों का काम क्यों नहीं शुरू हुआ, कल खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा होता है कि इंटरनेशनल कोई अच्छा इवेंट आया था और बारिश होना शुरू हो जाए तो हमारी जगह सही होगी। क्यों नहीं हो रहा? ये और भी बहुत सी चीजें हैं, अगर हम उस पर बात करें तो क्या ये पर्सनल बात हो जाएगी और आपको गुस्सा आएगा? मैंने जिंदगी में अपनी छोटे से करियर में 15 साल में कभी नहीं, मैं मानता हूं बहुत से क्रिकेट बोर्ड के पहले भी ऐसे होते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हैं, मैं मानता हूं, मगर इतना पर्सनल कोई नहीं होता। इतना पर्सनल कोई नहीं होता कि अपने किसी ओहदेदार को कहे या ओहदेदार अपनी मर्जी से, आई डोंट नो कि किसी ने कहा या नहीं कहा, मगर पीसीबी का जीएम मीडिया है रजा राशिद, एक हाई पोस्ट है, कोई मामूली कोई क्लर्क नहीं है, वो ये हरकत कर रहा हो। तो अब मैं नकवी साहब को कहूंगा कि आप सीसीटीवी वीडियो निकाल के देख लें जहां पर ये मीडिया डिपार्टमेंट के लोग बैठते हैं कि रजा राशिद ने खड़े होकर चीख करके क्या वो मैसेज जो मैंने सिर्फ आपको किया था वो सबके सामने पढ़ के बोला या नहीं बोला, और सीसीटीवी से ही निकाल के देख लें उस बीच में उन्होंने किन किन सहाफियों को फोन भी किया, आपको सब पता चल जाएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं या मैं तोहमत लगा रहा हूं तो फिर मुझे कैसे पता चला? ये नकवी साहब को तो पता होगा ना कि मैसेज मैंने उनको किया है, और ये नकवी साहब को भी पता होगा कि उन्होंने आगे मैसेज किसको फॉरवर्ड किया। शायद इसलिए किया हो कि लुक इनटू द मैटर, जो भी हेड होगा उनको किया होगा, बट ये रजा राशिद तक कैसे पहुंचा और फिर रजा राशिद अपने ये सब क्यों कर रहा है? ये कौन सा तरीका है? ये मैंने कभी इतना छोटी हरकत नहीं देखी है कि पीसीबी का एक ओहदेदार, वो भी जीएम लेवल का, वो सहाफियों को फोन करके किसी एक जर्नलिस्ट की इमेज बिल्डिंग, उसको नुकसान दे रहा हो, उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर रहा हो। ये मैंने कभी नहीं देखा। और मैं नकवी साहब को अगेन कहूंगा कि प्लीज जो ऑफिस है ना, अगर आपको लग रहा है, मुझे नहीं पता कि आपको इन चीजों का पता है या नहीं पता, बट अगर आपको नहीं पता तो वो सीसीटीवी वीडियो निकालिए, रजा राशिद ऊंची ऊंची चीख कर जो बोल रहा है वो सुनिए आप। उसको ऐसा क्या दर्द है मेरे लिए, सनाउल्लाह के लिए? या क्या उसको हदायत मिली किसी से? किसने कहा ये करने को? मतलब आप इस नहज पर पहुंचेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इतना अनप्रोफेशनली बिहेव करेगा? मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। ठीक है, कोई पसंद होता है, कोई नहीं पसंद होता, मगर इस नहज पर कोई नहीं पहुंचता। और मैं जो बात कर रहा हूं मैं प्रूफ आपके पास पड़े हैं, सीसीटीवी कैमरा खोल के देख लीजिए, पीसीबी के हर ऑफिस के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा है। ये छोटा सा हॉल जहां पे रजा राशिद चीख के बोल रहा है, वो आप खोल के सीसीटीवी निकाल के देखिए। मैंने तो सिर्फ नकवी साहब को मैसेज किया, वो रजा राशिद बीच में से कहां से आ गया, मैं समझने से कासिर हूं। और अगर कोई ऑफिशियल उनका प्रोटोकॉल होगा कि वो मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो रजा राशिद चीख के क्यों बोल रहा है? दोस्तों मेरे को फोन करके क्यों बोल रहा है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। ये तो मैंने आपको किया प्राइवेट, और मैंने उस मैसेज के अंदर, अगर मैंने रजा राशिद ने किसी को फोन करके बताना भी है आपके पीसीबी के ऑफिशियल ने, तो वो बताइए जो मैंने किया है। ये क्यों कह रहा है कि मैं अपोलोजेटिक हूं? मुझे कोई एक लफ्ज दिखाएं जहां पे मैंने अपोलॉजी की हो, एक लफ्ज भी दिखा दीजिए आप। मैं पीसीबी को कहता हूं मेरी चैट है, आप रिवील कर दें। अगर मैंने कहीं पर अपोलॉजी का वर्ड भी यूज किया हो, कहीं पर सॉरी का लहजा भी यूज किया हो, सॉफ्ट वर्ड भी यूज किया हो, एक प्रोफेशनल वे के साथ मैंने टॉक किया है और मैंने ये लिखा है कि मैं जो कर रहा था मैं अब भी करूंगा। आप सहाफियों को अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है सबको कि सनाउल्लाह अगर डरने वाला होता तो पहले ही ना ये बातें करता। ये मत करें आप, ये बिल्कुल ना करें। ये यकीन माने मुझे शर्म आ रही है। ये बात जब मैंने सुनी मुझे हुआ कि यार पीसीबी किस तरफ को चल पड़ा है, ये क्या करना चाह रहा है। आई एम सॉरी बट मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था। मुझे मालूम है कि आप ये टैक्टिस यूज करते हैं, बैन कर दो, डरा दो, कम कर दो, मगर ये टैक्टिस स्कूल के प्राइमरी के बच्चे भी नहीं करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम सॉरी टू से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं तीसरी दफा ये कह रहा हूं, मीडिया सेल की सीसीटीवी वीडियो निकाली जाए। रजा राशिद ने उसी दौरान फोन किया, रजा राशिद ने उसी दौरान पीसीबी के मीडिया सेल में ऊंची आवाज में वो टेक्स्ट पढ़ा, टू डैमेज सनाउल्लाह इमेज। थैंक यू वेरी मच।